हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मीट द स्पार्टन्स मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड स्पार्टन को देखते हैं जो नवजात बच्चों को मार रहा होता है क्योंकि उसे उसके मनपसंद का कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। दरअसल स्पार्टन को एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी बॉडी सलमान खान की तरह हो और दाढ़ी पुष्पा की तरह, लेकिन उसके घर में पहले जो बच्चा पैदा होता है वो एक मेंढक की तरह दिखता है, इसीलिए स्पार्टन उसे फेंक देता है। दूसरा बच्चा दिखने में तो ठीक ठाक था लेकिन उसकी बॉडी जॉन इब्राहिम की तरह नहीं थी, इसीलिए ओल्ड स्पार्टन उस बच्चे को एक फैमिली को अडॉप्ट करवा देता है और तीसरा जो उसका बच्चा होता है उसे वो रख लेता है क्योंकि वो बच्चा सिक्स पैक और दाढ़ी लेकर पैदा हुआ था और उसके पास एक मस्क्यूलर बॉडी था। इसीलिए ओल्ड स्पार्टन उस बच्चे को एक्सेप्ट करता है और उस बच्चे का नाम रखता है लियोनिदास। अब ऐसे ही कुछ और साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिदास को उसके ग्रैंड मदर युद्ध कला सिखा रहा होता है। इसी दौरान लियोनिदास उसके ग्रैंड मदर के जबड़े में एक पंच मारता है जिससे उसके ग्रैंड मदर के 32 दांती बाहर निकल जाता है। अब ऐसे ही फिर से कुछ और साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिदास अभी काफी बड़ा हो चुका है लेकिन उसकी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई। यहाँ पर उसको ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाया जाता है और उसके अखरोट में डॉग फूड लगाकर उसे एक कुत्ते को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है जो कि दिखने में काफी घिनौना है और इससे लियोनिदास को काफी दर्द भी होता है। इसके बाद अगले सीन में हम लियोनिदास को एक बर्फीले जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसे उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। इसी दौरान उसे वहाँ पर एक KFC का बर्गर मिलता है लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक पेंगुइन भी आ जाता है जो कि उस बर्फीले इलाके का सबसे खतरनाक पेंगुइन है और वो इंसानों को मारने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगाता। लेकिन इस बार वो लियोनिदास के सामने आकर नाचने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लियोनिदास उसे जान से मार डालता है। इसके बाद लियोनिदास उस पेंगुइन की खाल को पहनकर महल में वापस आता है और उसे काफी अच्छी तरीके से महल में स्वागत किया जाता है। दरअसल लियोनिदास की ट्रेनिंग अभी खत्म हो चुका है और वो अभी स्पार्टन का राजा है। खैर इधर लियोनिदास को स्वागत करने के लिए मार्गो नाम की एक लड़की आती है और वो अपनी जवानी को भरपूर लियोनिदास को दिखाती है, जिसको देखकर लियोनिदास उसके प्यार में पागल हो जाता है और उसके साथ शादी करने के लिए उसे प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं कि मार्गो लियोनिदास के चेस्ट पर कुछ नंबर लिखती है जिसको देखकर लियोनिदास को कुछ भी आइडिया नहीं होता, इसीलिए वो मार्गो से इसके बारे में पूछता है और मार्गो से बताती है कि ये उसके प्राइवेट पार्ट में लगे हुए लॉक का पासवर्ड है, यानी वो लियोनिदास के साथ शादी करने के लिए और अपनी सील तुड़वाने के लिए राजी है। खैर इसके बाद फिर से सीन कुछ सालों के लिए शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियोनिदास की शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। लियोनिदास उस बच्चे को भी खुद की तरह ही ट्रेन करता है जैसा कि उसके साथ बचपन में किया गया था। वहीं दूसरी तरफ मार्गो अपने बेटे और बाबू को फाइट करते हुए देख रही थी और इसका मजा ले रही थी। तभी वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति जिसका नाम था केविन सॉर्बो लियोनिदास के पास आता है और उससे कहता है कि उनसे मिलने के लिए एक दूत आया है। अब लियोनिदास उस दूत से मिलने के लिए जाता है और उसको किस करके अपने देश में स्वागत करता है। वहीं दूसरी तरफ दूत को ये सब कुछ काफी अजीब लगता है और वो लियोनिदास से कहता है कि ये सब कुछ क्या घटिया मजाक है, जिसके जवाब में लियोनिदास कहता है कि उसके देश में सभी मर्द एक दूसरे को किस करके ही वेलकम करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि वो लोग औरतों के साथ हाई फाई करके एक दूसरे को वेलकम करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वो दूत काफी परेशान हो जाता है और तभी वो देखता है कि मार्गो जो कि लियोनिदास की वाइफ है वो उसे काफी गंदे गंदे इशारे कर रही थी, जैसे कि वो उसका काला घोड़ा लेना चाहती है। खैर इसके बाद लियोनिदास उस दूत को पीट ऑफ डेथ यानी मौत के गुफा के पास लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे पारसी राजा जायरास ने भेजा है जो कि काफी शक्तिशाली है और वो इस दुनिया में राज करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि लियोनिदास बिना युद्ध करे ही हार मान ले जिससे वो उसके देश यानी स्पार्टन को कब्जा कर सके। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि राजा जायरास ने ये भी कहा है कि वो स्पार्टन की औरतों को काफी खुश रखेगा और उन्हें नाइकी शूज पहनाएगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लियोनिदास उस दूत के ऊपर काफी गुस्सा होता है और अपने प्रजा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद जब वो अपने हथियार को निकालकर उस दूत को मारने के लिए पीछे की तरफ देखता है तभी वो देखता है कि वो दूत मार्गो की दूध पी रहा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद लियोनिदास उस दूत के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारकर पीट ऑफ डेथ यानी मौत के गुफा में फेंक देता है। इसके बाद लियोनिदास और कई सारे लोगों को उस मौत के गुफा में धकेल देता है जिसको वो पसंद नहीं करता था। इसी दौरान उसका सेनापति उसके पास आकर कहता है कि महाराज हमें युद्ध की परिणाम जानने के लिए प्रीफेक्ट के पास जाना चाहिए। दरअसल प्रीफेक्ट एक बदसूरत और श्रापित इंसान है जो भविष्य को देख सकता है, इसीलिए लियोनिदास उन प्रीफेक्ट के पास जाता है और उन्हें काफी सारे फेयर एंड लवली और फेस वॉश देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है, जिसके जवाब में उनमें से एक प्रीफेक्ट कहता है कि लियोनिदास अगर युद्ध में हिस्सा लेता है तो वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लियोनिदास अपने महल पहुंचता है और कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी उसको देखकर कुछ लड़कियां हंसने लगती है क्योंकि उसने नीचे कुछ भी पहना नहीं था। खैर इसके बाद वो मार्गो के पास जाता है और उससे
कहता है कि युद्ध के बारे में सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रहा है, जिसको सुनने के बाद मार्गो उससे कहती है कि कल तुम युद्ध में चले जाओगे और मुझे नहीं लगता कि तुम इस युद्ध को जीत कर घर वापस आ सकते हो, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ जो मर्जी कर सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोनिदास मार्गो के साथ कुछ करने लगता है, लेकिन मार्गो ने जो सोचा था लियोनिदास उसका उल्टा ही करता है। लियोनिदास अगले ही दिन युद्ध में जाने के लिए मार्गो को गोदी में उठाता है और उसको लेकर पुशअप्स करने लगता है। खैर इसके बाद अगले ही दिन लियोनिदास अपने सेनापति के पास आकर कहता है कि उसे युद्ध में 300 सेना की जरूरत है, लेकिन इसके जवाब में सेनापति कहता है कि उनके पास सिर्फ 10 ही सेना है, क्योंकि कोई भी किंग जायरस के साथ लड़ना नहीं चाहता है। तभी लियोनिदास देखता है कि वहाँ पर एक लड़का आ रहा था जो कि दरअसल सेनापति का बेटा जिसका नाम सोनियो है। खैर लियोनिदास उसे युद्ध में चलने के लिए कहता है, लेकिन सेनापति कहता है कि वो मेरा बेटा है और वो युद्ध में लड़ने नहीं जाएगा। पर फिर भी लियोनिदास किसी तरीके से अपने सेनापति को राजी कर लेता है और उसके बेटे को युद्ध में लेकर जाता है। इसी दौरान वहाँ पर लियोनिदास की वाइफ मार्गो पहुंच जाती है और वो लियोनिदास को एक मंगलसूत्र पहनाकर उसे युद्ध को जीतकर वापस आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर टेरिट्रो नाम का एक पंडित आता है और वो लियोनिदास से कहता है कि किंग जायरस काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उससे जीतना नामुमकिन है, इसीलिए वो लियोनिदास को उसके सामने हार मानने के लिए कहता है। लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है और वो अपने सेना के पेट में 6 पैक बनाकर उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि टेरिट्रो किंग जायरस को एक मैसेज करता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। खैर इधर लियोन अपने सेना को लेकर किंग जायरस के ऊपर हमला करने के लिए नाचते हुए वहां से निकल पड़ता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनको कोई फॉलो भी कर रहा था, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इधर लियोनिदास अपने सेना को लेकर एक पहाड़ के पास पहुंचता है और वहां पर फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगता है। तभी वहां पर वो लड़की पहुंच जाती है जो उनको फॉलो कर रही थी। दरअसल वो लड़की पेरिस हिल्टन है जो कि स्पार्टन की ही एक नागरिक है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए उसे स्पार्टन से निकाल दिया गया है, क्योंकि स्पार्टन में सिर्फ उन्हीं लोगों को ही रखा जाता है जो कि फिजिकली स्ट्रांग हो। खैर वो लड़की अपने हक के लिए लियोनिदास के साथ लड़ने लगती है और तभी अपने शील्ड को ऊपर की तरफ फेंकती है, जो कि उसके सर पर आकर गिरता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसी बीच वहाँ पर पार्शियन सेना भी पहुंच जाता है और पार्शियन सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध करे हार मानने से मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लियोनिदास का एक सेना उन पार्शियन सेना के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो एक पत्थर के ऊपर से इतनी जोर से छलांग मारता है कि वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर लटक जाता है। इसके बाद वहाँ पर असली युद्ध शुरू होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई युद्ध नहीं बल्कि डांसिंग कंपटीशन हो रहा था। दरअसल वो लोग बिना खून खराबा किए ही डांसिंग कंपटीशन के द्वारा युद्ध का नतीजा फैसला करने वाले थे। इसीलिए पार्शियन और स्पार्टन दोनों देश की ही सेना इस डांस कंपटीशन में भाग लेते हैं और स्पार्टन इस डांस कंपटीशन को काफी अच्छी तरीके से जीत लेता है, जिस वजह से वो लोग पार्शियन सेना को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम महल में मार्गो को देखते हैं जो कि स्पा ले रही थी और तभी वहाँ पर एक लॉयलिस्ट आता है जो कि उसे हवस की नजर से देखने लगता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसका पति यानी लियोनिदास को और भी ज्यादा सेना की जरूरत है किंग जायरस के देश में हमला करने के लिए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद मार्गो कहता है कि उसे लग रहा था कि लियोनिदास मर चुका है, इसीलिए उसने टिंडर और शादी.com में अपने प्रोफाइल को रजिस्टर कर लिया है और वहाँ से उसे काफी शादी के ऑफर्स आ रहे हैं। तभी हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि एक वैक्यूम क्लीनर से उस महल को साफ कर रहा होता है, जिसको देखकर मार्गो उसे इशारा करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मार्गो की सूखी बंजर जमीन में घास उगाने का भी काम करता है। खैर वो लॉयलिस्ट मार्गो से कहता है कि लियोनिदास अगर इस युद्ध को हार गया तो उसका पूरा साम्राज्य पारसी राजा किंग जायरस का हो जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि किंग जायरस मार्गो के ऊपर भी कब्जा कर सकता है और उसके गोदाम में अपना सामान रख सकता है, जिसको सुनने के बाद मार्गो उस लॉयलिस्ट को एक सभा बैठाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं जिसके पास किंग जायरस आता है जो कि दिखने में काफी घटिया था और वहाँ पर पहुंचकर वो काफी घटिया हरकतें भी करने लगता है। इसी बीच जब वो अपने रथ से नीचे उतर रहा होता है तभी वो गिर जाता है, जिस वजह से वो अपने एक सेना को जान से मार डालता है, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि किंग जायरस काफी ज्यादा खतरनाक राजा है। खैर किंग जायरस लियोनिदास को लड़की और दारू की लालच देकर उसे इस युद्ध में हार मानने के लिए कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है, जिस वजह से किंग जायरस अपने एक औरत सेना को उस मोटे आदमी के पास भेजता है और वो औरत उस मोटे आदमी के ऊपर हमला करके उसके दोनों आंखों को ही नोच लेती है। दूसरी तरफ हम मार्गो को देखते हैं जिसके पास पंडित ट्रेटो आता है और मार्गो के हाथ से ग्लास को लेकर उसके अंदर मौजूद ड्रिंक को
पीने लगता है। अब पूरा पानी पीने के बाद वो मार्गो से कहता है कि ये पानी काफी टेस्टी था, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। जिसको सुनने के बाद मार्गो उससे कहती है कि उसने जो पिया वो कोई पानी नहीं बल्कि उसकी यूरिन है। खैर, इसके बाद मार्गो उससे कहती है कि उसके हस्बैंड यानी लियोनिदास को और भी ज्यादा सेना की जरूरत है, लेकिन कोई भी सेना युद्ध में जाना नहीं चाहता है। इसीलिए मार्गो फैसला करती है कि जो भी सेना युद्ध में जाने के लिए तैयार होगा, मार्गो उसे अपने गोदाम में सामान रखने के लिए देगी। इधर हम सोनियो को देखते हैं जो लियोनिदास के पास आकर कहता है कि किंग जायरस को उनके खुफिया अड्डे के बारे में पता चल गया है और वो कभी भी अपने 1 लाख सेना को लेकर यहाँ पर आ सकता है और हमारे पास सिर्फ 10 ही सेना है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद लियोनिदास समझ जाता है कि वो इस युद्ध में हार जाएगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। इसी दौरान वो अपने मोटे और अंधे सेना को अपना मंगलसूत्र देता है और उसे मार्गो के पास पहुंचाने के लिए कहता है। इसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर पारसी सेना और किंग जायरस पहुंच जाता है और वो लियोनिदास को उसके सामने सर झुकाने के लिए कहता है। लेकिन लियोनिदास जब सर झुकाने से मना कर देता है, तभी किंग जायरस उससे कहता है कि उसके शूज के लेस खुले हुए हैं। इसीलिए लियोनिदास अपने शूज को बांधने के लिए नीचे की तरफ झुकता है और राजा जायरस ये सब कुछ देखकर अपने सेना से हाई फाई करता है, क्योंकि उसने लियोनिदास को उसके सामने झुका दिया है। इधर लियोनिदास और उसका सेना भी किंग जायरस के ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि स्पार्टन में सिर्फ लड़कियां ही हाई फाई करते हैं। खैर, अपने ऊपर हंसते हुए देखकर किंग जायरस काफी गुस्सा हो जाता है और वो कॉल करके अपने 1 लाख सेना को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ हम मार्गो को देखते हैं जो सभी सेना के पास आकर उन्हें अपना सामान दिखाता है और उन्हें युद्ध में जाने के लिए राजी करता है। इधर हम स्पार्टन को देखते हैं जो पार्शियन सेना के ऊपर हमला करता है और एक एक करके पार्शियन सेना को मारने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि राजा जायरस स्पार्टन सेनापति के ऊपर एक भाला फेंकता है, जिससे वो वहीं पर ही मारा जाता है। थोड़ी देर बाद लियोनिदास जब देखता है कि उसका सेनापति मर चुका है, तभी वो किंग जायरस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में 2 गन लेकर GTA 5 खेलने लगता है। दूसरी तरफ किंग जायरस अपने कार को आयरन मैन की तरह एक रोबोट में बदल देता है और स्पार्टन के ऊपर गिर जाता है, जिसमें स्पार्टन के सभी सेना और लियोनिदास भी मारा जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोनिदास मरते हुए भी हंसी रहा था। खैर, इसके बाद मूवी के आखिर में हम उस अंधे सेना को देखते हैं जो किसी तरीके से मार्गो के पास पहुंच जाता है, और क्योंकि वो अंधा है इसीलिए वो मार्गो को टच करके देखता है और उसे पता चल जाता है कि यही महारानी है। इसके बाद वो उसे वो मंगलसूत्र देता है जो कि लियोनिदास ने मार्गो को देने के लिए कहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।